भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच निवेशकों की निगाहें अब दो बड़ी घटनाओं पर टिकी हैं। इनमें केंद्रीय बजट और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शामिल है। शेयर बाजार में अस्थिरता के कई कारण हैं, जैसे हाई वैल्यूएशन, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली, कमजोर कमाई और चुनौतीपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। बीएसई 500 में 400 से ज्यादा शेयर मंदी की चपेट में है। लगभग 200 शेयरों का मूल्य 1/3 कम हो गया है। वहीं 95 शेयर 40% तक गिर गए हैं। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के शेयर में सबसे ज्यादा 65% की गिरावट आई है। इन तीन घटनाओं से बाजार की दिशा तय हो सकती है। पिछले साल 27 सितंबर को अपने 52 हफ्तों की सबसे ऊंचे स्तर से सेंसेक्स करीब 12% नीचे है। हालांकि बीएसई 500 इंडेक्स में शामिल हर चौथा शेयर अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर से कम 20% नीचे है। जब कोई इंडेक्स या शेयर अपने उच्चतम स्तर से 20% नीचे आता है तो उसे आमतौर पर मंदी के दौर में माना जाता है। करीब 200 शेयरों ने अपने मूल्य का 1/3 हिस्सा खो दिया है। 95 शेयरों में तो 40% या उससे भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। एसपीएआरसी के शेयरों में सबसे ज्यादा 65% की गिरावट दर्ज की गई है। कम से कम 9 शेयरों में से 50% की गिरावट आई है। मंदी के संकेतों के बीच फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद निवेशक दो और प्रमुख घटनाओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। इनका बाजार पर गहरा असर पड़ सकता है। ये घटनाएं केंद्रीय बजट और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की मीटिंग है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक का ब्याज दर संबंधी फैसला आ चुका है। ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक थी। एफओएमसी की 2025 में 8 बार बैठकें होनी है। साथ ही ये किसी भी समय इमरजेंसी बैठकें भी आयोजित कर सकता है। उम्मीद के मुताबिक जनवरी की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। हालांकि पिछले हफ्ते दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच में व्यापारिक नेताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो कम ब्याज दरें चाहते हैं। फेड ने पिछले साल बेंचमार्क दर में पूरे 1% की कटौती की थी। एफओएमसी की बैठक में ब्याज दरों पर फैसला लिया जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। उसका फैसला वैश्विक मुद्रा सप्लाई के साथ बाजार की धारणा को भी प्रभावित करता है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये ऐसे समय में हो रहा है जब जीडीपी विकास दर में गिरावट आई है। शहरी खपत कम है, कॉरपोरेट कमाई सुस्त है, महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है। उनसे कई उम्मीदें हैं, जैसे विकास और खपत को बढ़ावा देना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना, करदाताओं को राहत देना और पूंजीगत व्यय बढ़ाना। एक्सपर्ट्स की माने तो बाजार के लिए केंद्रीय बजट की घोषणाएं अपना महत्व खो रही हैं। इस साल कहानी ज्यादा नहीं बदलेगी या बाजार की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि निवेशक बजट पर कड़ी नजर रखेंगे। कारण है इसका रक्षा, रेलवे, बैंकिंग और आईटी, ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों के साथ साथ नई नियामक घोषणाओं पर असर पड़ेगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी निफ्टी बजट से एक हफ्ते पहले 1% से ज्यादा गिरता है तो ये बजट के बाद हमेशा सकारात्मक रिटर्न के साथ तेजी से वापस उछलता है। इसलिए अब गेंद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पाले में है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।